आज रीजनिंग का क्लास जो होगा ये नवा क्लास होगा आपका, और ये जो आपका संबंधित होगा दिशा और दूरी से, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से वैसे सारे प्रश्नों को हम लेकर के आए हुए हैं जो अब तक यहाँ पर सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके सारे टाइप के प्रश्नों को आप देख लेंगे। इसमें 3 टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर जिक्र किया गया है, और तीनों टाइप के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा में हर दृष्टि से पूछा जाने वाला है। तो इसलिए आप इसको वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और सारे प्रश्नों को एक बार यदि आप देख लेंगे तो इस पर आधारित किसी भी तरह का यदि प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर 100% सही करके आप लोग आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए नोट्स, सबसे पहले आपको बता दें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये नोट्स को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले फंडामेंटल क्या होता है इसमें, तो ये टाइप 1 होगा आपका। टाइप 1 को बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ ये प्रारंभ बिंदु होता है, ठीक है, प्रारंभ बिंदु होता है। इस तरह से आप करेंगे तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया। ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो आपका उत्तर दिशा है। उत्तर के जो विपरीत होगा वो आपका होगा दक्षिण दिशा। और यदि आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो आपका जो यहाँ पर बायां, उत्तर की इधर की ओर यदि आप मुंह करके खड़े हैं तो ये आपका इधर का हाथ बायां है और इधर का हाथ दायां है। तो बायां तरफ जो होगा वो पश्चिम होगा और दायां तरफ जो होगा वो पूरब होगा। तो ये पूरब होगा और ये आपका पश्चिम होगा, ठीक है। देखिए फिगर भी बना हुआ है, उत्तर, उसका विपरीत दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बन रहा है शुरू बार फिगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का, ये चारों जो है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे यदि ये 90 डिग्री का बन रहा था इस तरह का, तो अब यदि इसके बीचों बीच से हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से कर लेंगे तो ये बीचों बीच में बन रहा है। यानी अब जो इसको 90 का डिवाइड हो गया तो ये भी 45 डिग्री का है और ये भी आपका 45 डिग्री का है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको उत्तर कह ले रहे थे, इसको दक्षिण कह रहे थे, इसको पूरब कह रहे थे और इसको पश्चिम कह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इस तरह से हो जाए, बीच से 45 डिग्री पर जब मूव कर जाए तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, तो देखिए ये उत्तर और पूरब के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ये किसके बीच में पड़ रहा है, तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब इसकी चर्चा आप कीजिएगा तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और इसकी चर्चा कीजिएगा तो उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ था, अगर ये बीच में है तो 45 है, ये उत्तर पूर्व है। क्यों उत्तर पूर्व है, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। ये दक्षिण और पूर्व के पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम। और ये जो है उत्तर और पश्चिम के बीच पड़ रहा है, इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिएगा बाएं दाएं मुड़ने के लिए सबसे पहले जैसे होता है कि प्रारंभिक स्थान है किसी के लिए भी। अब यहाँ से जैसे आप उत्तर की ओर गए हैं, अब वहां से बाएं मुड़ना है, तो बस जिधर भी डायरेक्शन आपको जाना हो, जिधर भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उधर अपने बॉडी को रखिए। समझिए कि ये हम यहाँ पर अब है इस दिशा की ओर, तो मेरा बायां किधर पड़ेगा, तो अभी जब इस दिशा की ओर हम लोग मुंह करके खड़ा होंगे तो मेरा जो बायां पड़ेगा वो इधर पड़ेगा और दायां जो पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जस्ट उत्तर के जस्ट विपरीत क्या हो गया, दक्षिण। दक्षिण आपको याद है, उत्तर उत्तर के यदि जानते हैं तो दक्षिण आपको याद है, तो दक्षिण जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब दक्षिण की ओर तो आप समझिए इधर मुंह करके खड़ा है, तो अबर आपका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जस्ट पलट जाता है, ठीक है। तो आप जब भी प्रयास कीजिए तो आप समझिए कि हम इधर की अब मुंह करके खड़ा है, तो मेरा किधर बायां होगा और किधर दायां होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पूरब की ओर जब आप चलेंगे पूरब, तो आप समझिए कि हम पूरब की ओर खड़ा है, तो आपका बायां किधर होगा, तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा जब आप पूरब की ओर चलेंगे तब, ठीक है। और यदि पश्चिम की ओर आप चलेंगे तो जब पश्चिम की ओर आप खड़ा हो गए तो आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पश्चिम की ओर चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और आपका दायां इधर होगा, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये बायां दायां जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि बायां चलते हैं तो दायां चलते हैं तो किधर आप दिशा में हैं, ठीक है। तो बायां जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आइए
एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? एमवीवीआई प्रश्न, किस दिशा में है? बहुत ही आसान है। देखिएगा, सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाने चलिएगा। सबसे पहले आरंभिक बिंदु, सबसे पहले आरंभिक बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले आरंभिक बिंदु चलेंगे हम। तो आरंभिक बिंदु यहाँ पर देखिए हो जाता है आपका ये, ठीक है। ये प्रारंभ बिंदु हो गया, यहाँ पर हमने प्रारंभ बिंदु माना। तो प्रारंभ बिंदु से पहले वो व्यक्ति कहाँ चलता है? दक्षिण की ओर चलता है। तो देखिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो हम दक्षिण की ओर आ गए। और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर वह किधर मुड़ता है? तो दाहिने। तो दक्षिण का दाहिने किधर होगा? तो आप दक्षिण की ओर मुड़ जाइएगा। अब दाहिने देखिएगा तो आपको इधर पड़ेगा, ठीक है। दक्षिण की जब हम और मुड़ेंगे तो मेरा दाहिने इधर पड़ेगा, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ेंगे तो दाहिने इधर पड़ेगा। तो दाहिने की ओर चला, दाहिने की ओर कितना चला? 3 किलोमीटर, देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वह किधर आ गया? फिर वह वहाँ से जब दाहिने चला तो इस दिशा में आया। अब यहाँ से ये जो है आपका बाएं की ओर मुड़ गया। तो दाहिने जब चलेगा तो उसका बाएं किधर होगा? यहाँ पर जब आप खड़ा रहिएगा तब आप याद रखिएगा बायां किधर होगा। तो आपका बायां इधर होगा, बाएं की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब वह आरंभिक स्थान से कौन दूरी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का फिगर हो जाए, जब भी इस तरह का फिगर हो जाए तो आप देखिए आरंभिक स्थान है, इसके बाद इधर आया है, इसके बाद ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है। तो देखिए आरंभिक स्थान जब होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ये आरंभिक स्थान था, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर क्या है आपका? यहाँ पर आरंभिक स्थान था, ठीक है, यहाँ आरंभिक स्थान। तो इससे आप ऊपर की ओर चलेंगे, इस तरह से डॉट डॉट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं? आरंभिक स्थान है तो इस तरह से डॉट डॉट करते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु जो यहाँ पर लास्ट हुआ है, ये कहाँ पड़ रहा है? ये कहाँ पड़ रहा है? तो ये देखिए ये बीच में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? बीच में। किसके बीच में ये पड़ रहा है? तो ये बीच में पड़ रहा है आपका, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये बिंदु आ रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अभी दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसी तरह से इसको बनाना है आपको। देखिए सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, इसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तब वह किस दिशा में? कोई बात नहीं है, देखिए चलिए इसका देखिए बनाया हुआ है ना। अब सबसे पहले देखिएगा सुरेश है, सुरेश है। देखिए ये सुरेश हो गया प्रारंभिक बिंदु। ये 7 किलोमीटर किधर चलता है? पूरब। देखिए पूरब आ गए हम, 7 किलोमीटर पूरब। पूरब के बाद फिर वह कहाँ मुड़ा? बाएं 4 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। तो ये बाएं आ गए हम, कितना आ गया? देखिए 4 किलोमीटर आ गया। फिर बाएं के बाद वह किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए यहाँ का बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। तो दाईं ओर मुड़ता है, कितना? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर यहाँ पर मान लीजिए आया। अब वह फिर जा करके किधर मुड़ता है? तो फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है आपका? दाहिनी ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो दाहिनी ओर 4 किलोमीटर मुड़ता है। तो ये देखिए इधर मुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर आया, अंतिम यहाँ पर कर दिया, अंतिम यहाँ पर कर दिया। तो अब वह किस दिशा में है? तो अब वह किस दिशा में? तो देखिए आरंभिक स्थान यहाँ था ना, तो यहाँ से डॉट कर लीजिए। इधर क्या जा रहा है? इधर पूरब जा रहा है। इधर क्या जा रहा है? इस तरह से और इस तरह से। तो इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तब वह किस दिशा में है? देखिए तो वह यहाँ पर है, सीधे नेट यहाँ पर है 4 किलोमीटर। तो ये सीधे एकदम देखिए इस पर जा रहा है, इस लाइन पर है, इसलिए कि बीच में नहीं है। अगर बीच में रहता तब होता, लेकिन ये नीचे है, इसलिए किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अब वो किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। देखिए आंसर लिखा हुआ है कि अब वह पूर्व दिशा में है। इसी तरह से प्रश्नों को बना लीजिएगा। एक प्रश्न आपका आएगा और हमेशा आएगा। देखिए अब ये अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। रीना अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अब वह वहां से मुड़कर बाएं 5 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा की ओर जा रही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, रीना, ठीक है। क्या करना है? रीना, यहाँ पर देखिए रीना है, ठीक है। ये रीना यहाँ पर है। रीना शुरुआती प्रारंभिक स्थान, यहाँ से ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चली है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर कहाँ चली है? उत्तर की ओर चली है। इसके बाद यहाँ से वो किधर मुड़ गई? बाएं। तो उत्तर का अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो आप अपना देखिए कि हाथ किधर हो रहा है। तो बायां हाथ इधर होगा, तो इधर बायां होगा और इधर जाइएगा तो दायां होगा, ठीक है। तो अब बाएं ओर चलती है और कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। तो 5 किलोमीटर यानी यहाँ पर आ गई है। तो पूछ रहा है कि अब वह जो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए रीना यहीं से प्रारंभ था ना, स्टार्ट यहीं से था, तो यहाँ से कीजिएगा तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, ठीक है, और इधर पश्चिम है और इधर क्या है, पूरब है। अब देखिए रीना है कहाँ, लास्ट यहाँ पर की है, तो ये बीच से लकीर जब हम लेंगे तो ये यहाँ पर पहुँच रहा है। तो ये किस दिशा में है बताइए, तो ये उत्तर और पश्चिम या पश्चिम और उत्तर। तब आपको ऑप्शन देखना होगा, तो सबसे पहले बढ़ा देता है, तो ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है। किस में है, देखिए उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में ये आके खड़ी है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा। देखिए आंसर है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये आप देखने समझ गए ना। अब देखिएगा ऋतु अपने आरंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह उस स्थान से 3 किलोमीटर दाएं की ओर मुड़ती है। अब वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ऋतु की ओर आते हैं। ऋतु देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, कहाँ पर है, ऋतु। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऋतु हमने लिखा है क्या लिखा है, ऋतु। तो देखिए यहाँ पर ऋतु है, ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से प्रारंभ कर रही है, तो प्रारंभ कर रही है तो ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, इधर क्या होगा, पूरब, और इधर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, लिखा हुआ है। तो ऋतु अपने प्रारंभिक स्थान से किधर चलती है, तो 5 किलोमीटर जो है दक्षिण चलती है। ठीक है, दक्षिण आ गई, यहाँ पर 5 किलोमीटर दक्षिण। अब वह फिर क्या करती है, तो फिर वह दाएं और मुड़ती है। तो अब दक्षिण आएंगे तो आप देखिएगा दाएं आपका किधर पड़ता है। ठीक है, दाएं इधर पड़ता है, तो दाएं और मुड़ती है। ठीक है, किधर मुड़ती है, दाएं और मुड़ती है, तो दाएं मुड़ गई। अब देखिए यहीं पर लास्ट करती है, तो अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है। यहाँ पर है ऋतु अभी। ठीक है, वह किस दिशा में है, तो देखिए प्रारंभिक स्थान था ना, जैसे ये था आपका प्रारंभिक स्थान P, जिसको प्रारंभिक स्थान से इधर जब आप आएंगे तो क्या होगा, दक्षिण होगा, ऊपर जाएंगे तो उत्तर होगा, इधर जाएंगे तो पश्चिम होगा, और इधर जाएंगे तो पूरब होगा। ठीक है, अब ऋतु का आके कहाँ स्टार्ट खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है। तो अब बताइए किस दिशा में है, तो इसको बीच से डायरेक्शन काट लीजिए, इस तरह से काट लिए हम। तो ये बीच वाला डायरेक्शन में, तो बीच वाला किसका बीच पड़ रहा है, तो ये दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर डिग्री पर आधारित प्रश्न आता है। किस पर एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न डिग्री पर आधारित भी आता है, जिसको देख लीजिएगा एकदम मुट्ठी में आपका आज के बाद डायरेक्शन और डिग्री और यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इस नोट्स को याद रखिएगा। घड़ी की दिशा की ओर जो चलता है, घड़ी की दिशा की ओर, घड़ी ऐसे चलते है टक टक, यहाँ चली, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलती है। ठीक है, घड़ी का सुई ऐसे इधर का ऐसे नहीं चलती, इधर से चलती है, तो इसको हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, या उसी को क्लॉकवाइज। जैसे ये है ना, ये देखिए ये, तो यहाँ से इधर चलेंगे तो ये किधर है, इधर चलेंगे तो ये बाएं तरफ हो गया, और इधर चलेंगे तो ये दायां तरफ हो गया। इसका जो है दायां के बायां किधर है, इधर है, और दायां किधर है, इधर है। ठीक है, तो ये इधर से जब चलेगी तो ये दक्षिणावर्त हो गया, इधर से चलेगी तो ये वामावर्त हो गया। तो दक्षिण की ओर से चलने वालों को दक्षिणावर्त कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो घड़ी की दिशा में ये जो है हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, मान लीजिए 4 पार्ट में। तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और पश्चिम। ये कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री, चारों में 90-90 डिग्री बना है। अगर इसके बीच से पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीच से पार करेंगे तो ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। यानी कोई व्यक्ति पहले उत्तर की ओर है, वह 45 डिग्री जाता है, तो 45 डिग्री मतलब किधर, दाहिने तरफ जाता है, तो यहाँ से 45 यहाँ पर पड़ेगा, बीच में, याद रखिएगा। हाँ, बीच में 45 बीच में पड़ेगा एकदम ना। अब देखिएगा 90 यहाँ पर पड़ेगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 180, यानी 180 जस्ट उसका अपोजिट होगा। जो चीज़ दिया रहेगा उसी का अपोजिट 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से डिग्री वाले प्रश्नों का दक्षिणावर्त कहा जाता है तो प्लस लेकर के आगे की ओर बढ़ना है, और वामावर्त कहा जाता है तो माइनस करके, यानी प्लस और माइनस को घटा करके भी इसका काम हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी में वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से चलना है, इधर से, यानी बाहिने तरफ से जब चलने के लिए कहेगा बाएं तरफ से घड़ी में, तो इधर से चलिएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, माइनस चिन्ह प्रयोग कीजिएगा। चलिए देखते हैं एक प्रश्न। एक आदमी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, एक आदमी का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, एक आदमी है, मान लीजिए इसका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है ना। अब वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, यहाँ पर है। अब यहाँ से 180 डिग्री सीधे घूमता है, तो देखिए काल्पनिक बना लीजिए इस तरह से, तो ये कितना आया, ये आदमी यहाँ से 180 घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर इधर चलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो कितना डिग्री घूमा, 90 डिग्री, फिर यहाँ आएगा तो कितना डिग्री, 90,
यानी ये टोटल सीधी रेखा पर कितना बन गया 180 डिग्री। यानी वो अगर उत्तर में था तो अभी 180 डिग्री घूमेगा तो किस दिशा में होगा, यदि उत्तर दिशा की ओर था और 180 डिग्री घूमेगा तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। तो विपरीत में इसका क्या है, दक्षिण। यानी वह व्यक्ति अभी किस दिशा में और होगा, तो वह दक्षिण दिशा में और होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एकदम याद रखिएगा। देखिए राजू पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। राजू जो है किधर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब वह 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा की ओर घूम जाता है। अब वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, एकदम देखिएगा, इसको बनाइएगा कैसे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले राजू है, ठीक है, राजू है, ये किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम, ठीक है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब वह किधर होता है, इधर चलेगा तो दक्षिणावर्त चलेगा, ये घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में यदि इधर से चलेगा तो इसको वामावर्त कहते हैं। तो यहाँ पर वामावर्त, दक्षिणावर्त कितना गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो वामावर्त आया है, क्या है, वामावर्त आया है। सबसे पहले वामावर्त यानी इधर चलेगा, कितना है 90, तो प्लस 90 कर लीजिए। और फिर 90 आकर के फिर दक्षिणावर्त चला है सेकेंड स्टेप में, फिर दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। वामावर्त में क्या हो गया, इधर से चलेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस हो गया, और दक्षिणावर्त फिर चलेंगे इधर से तो प्लस होगा, प्लस 90। तो माइनस 90 प्लस 90 मिल क्या गया, जीरो, जीरो हो गया। यानी जो व्यक्ति जहाँ था वहीं पहुँच गया, यानी वह पश्चिम, यानी वह किस दिशा की ओर है, तो वह आपका पश्चिम दिशा की ओर ही है, ठीक है, वह पश्चिम दिशा की ओर ही है। चलिए आंसर हो गया, जहाँ था वहीं पहुँच गया, माइनस 90 प्लस 90 यानी जहाँ था वहीं पहुँच गया। चलिए अगला देखिएगा। मनिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर सामना कर रही है। सबसे पहले देखिएगा, मनिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है, वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। सबसे पहले याद रखिए, वह किधर से चलना शुरू करती है, देखिए ये है आपका वह पश्चिम, तो पश्चिम किधर है, इधर, ठीक है, पश्चिम की ओर तरफ से चलना शुरू करती है। फिर 45 डिग्री अपने दाहिना, तो इसका दाहिना किधर है बताइएगा, इसका दाहिना जो है, दाहिना हमेशा घड़ी की दिशा की ओर, दाहिना हमेशा घड़ी की दिशा, तो ये दाहिना कितना 45 डिग्री। तो देखिए इस तरह का होता है ना, ये प्रारंभिक स्थान से जा रहा है, इस तरह से करेंगे तो इसका 45 कहाँ पड़ेगा, ये तो पूरा 90 हो गया ना, इसका 45 बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो ये वामा क्या बोल रहे हैं, दाहिने मुड़ शुरू करते फिर 45 डिग्री अपने दाहिने, तो दाहिना घड़ी की दिशा में चलते हैं तो दाहिने 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, मुड़कर 500 मीटर, ये 500 मीटर जाती है, तो किस दिशा की ओर सामना कर रही है, तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा ना। तो ये जो यहाँ पर बीच में आपका सामना कर रही है 5 किलोमीटर का, तो किसके बीच में है, तो इधर है पश्चिम और इधर है उत्तर, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम के बीच में होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, अब वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले रमेश अपने घर से किधर गया है, पूर्व दिशा की ओर, चले पूर्व आ गए हैं, यहाँ प्रारंभिक स्थान है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। अब वह क्या करता है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री, दक्षिणा मतलब दक्षिण की ओर से, तो ये हो गया दक्षिणावर्त, ऐसे चलता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो दक्षिणावर्त वह कितना घूमता है, दक्षिणावर्त वह घूमता है, अब वह दक्षिणावर्त कितना घूमता है और मुंह करके खड़ा है। अब वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से ये चलेगा दक्षिणावर्त, इधर से 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँचा हुआ रहेगा, यहाँ रहेगा। अगर यहाँ चलेगा तो 45 डिग्री, यहाँ चले तो 45 डिग्री, यानी यहाँ पर पहुँच रहा होगा, तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब वह वामावर्त 180 डिग्री घूम जाता है। अब वह किधर घूम जाता है, वामावर्त 180 डिग्री घूम जाता है। 180 मतलब इधर आप चलेंगे, अभी यहाँ है ना, यहाँ का 180 कहाँ होगा, यहाँ होगा, जस्ट इसके सामने 180 डिग्री घूम जाता है। वह किस दिशा में है, तो यहाँ पर है, तो 180 डिग्री यहाँ क्या चीज़ हो गया आपका, तो ये आपका हो गया उत्तर दिशा की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा। एकदम परफेक्ट समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, एकदम देखिएगा, बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको लिखा गया है,
यहाँ से वह क्या करता है, यहाँ पर आरंभिक स्थान है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका आरंभिक स्थान है। यहाँ से क्या करता है, दक्षिण की ओर साइकिल से जो है 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 25 किलोमीटर जाता है। फिर वो वहाँ से जो है आपका क्या होता है, तो ये जो है बाएं मुड़ता है, ठीक है, किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है ना। बाएं कितना जाता है, देखिए 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, तो फिर वह बायां चल जाता है, कितना चल जाता है, 25 किलोमीटर। तो अब वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर रहता है, आरंभिक स्थान यही है और लास्ट स्थान यही है, यानी लास्ट है और ये शुरू है। तो यहाँ से कितनी दूरी पर रहती है, इसको लकीर खींच के देख लीजिए। और नीचे इसका मान कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर है। इसलिए अब जो है वह कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 15 किलोमीटर पर स्थित है। ये 15, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 15 ही हो जाएगा, जो कि नियम पर आधारित है। तो 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर देखिए रीजनिंग का हमने 9 सेक्टर समाप्त कर दिया है। 2-3 और सेक्टर हैं, उसके बाद रीजनिंग की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट का नोट्स और PDF लेना चाहते होंगे तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो कि नोट्स बना हुआ है। इसके बाद जो है इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आएंगे जो हम यहाँ पर बताएंगे। और यदि आप तैयारी करते रहते हैं यहाँ से, तो आपको समझिए कि सबसे अच्छा यहाँ पर रैंक आने वाला है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।